हेलो दोस्तों, मैं अलका एपी किड्स प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा से रिलेटेड इस वीडियो में सभी क्वेश्चन करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 121 किलोमीटर, 109 किलोमीटर, 101 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। सही उत्तर 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा होती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। सही उत्तर कर्क रेखा। मध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा होती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। सही उत्तर मकर रेखा। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? म्यांमार से, नेपाल से, भारत से, चीन से। सही उत्तर नेपाल से। भारत के मध्य से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। सही उत्तर कर्क रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस स्थान पर सबसे अधिक होती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। सही उत्तर भूमध्य रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस जगह से होकर गुजरती है? जापान, पेरिस, लंदन, ग्रीनविच। सही उत्तर ग्रीनविच। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 29.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। सही उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माने तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 111 रेखाएं, 190 रेखाएं, 121 रेखाएं, 181 रेखाएं। सही उत्तर 181 रेखाएं। पृथ्वी एक घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री, 18.9 डिग्री, 15.89 डिग्री, 18 डिग्री। सही उत्तर 15 डिग्री। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन क्यों होता है? क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर होता है। सही उत्तर क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन क्यों होता है? क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। क्योंकि 21 जून को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। क्योंकि 21 जून को सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर नहीं होता है। सही उत्तर क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है।
दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? 15 डिग्री, 89.9 डिग्री, 15.89 डिग्री, 90 डिग्री। सही उत्तर 90 डिग्री। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में कौन सी रेखा मिलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा। सही उत्तर देशांतर रेखा। ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखा बढ़ती है या घटती है? घटती है, बढ़ती है, दोनों में से कोई नहीं। सही उत्तर घटती है। उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। सही उत्तर भूमध्य रेखा। सर्वाधिक किस रेखा पर अधिक तापमान ज्ञात किए जाते हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। सही उत्तर भूमध्य रेखा। किस अक्षांश रेखा पर दिन और रात समान बनी रहती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। सही उत्तर भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा। सही उत्तर भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। सही उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यह स्थिर रहता है, यह घटता है, यह बढ़ता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है। सही उत्तर यह घटता है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किमी, 111 किमी, 21 किमी, 121 किमी। सही उत्तर 111 किमी। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ एवं 66.5 डिग्री साउथ। कोई भी अक्षांश नहीं। सही उत्तर कोई भी अक्षांश नहीं। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत, ग्रीनलैंड। सही उत्तर मालागासी। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर भूमध्य रेखा। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ध्रुवों से
मापी जाती है? सही उत्तर भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? मध्याह्न, देशांतर, अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देशांतर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? वेल्ड, गोरे, काले, समयपेटी। सही उत्तर गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 12 घंटे। सही उत्तर 4 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किमी होती है। सही उत्तर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। पृथ्वी पर सबसे अधिकतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। सही उत्तर भूमध्य रेखा पर। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, हिंज रेखा। सही उत्तर भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त हैं। सही उत्तर किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 66, 90, 180, 360। सही उत्तर 180। देशांतरों की संख्या कितनी है? 24, 90, 180, 360। सही उत्तर 360। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखा, मध्याह्न रेखाएं। सही उत्तर अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, मिलन रेखा। सही उत्तर देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड, इलाहाबाद। सही उत्तर ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश
0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। सही उत्तर 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, फिलीपींस। सही उत्तर फिलीपींस। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री। सही उत्तर 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। सही उत्तर 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया, वेनेजुएला, एथियोपिया तथा इंडोनेशिया। सही उत्तर कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। सही उत्तर 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। सही उत्तर नेपाल। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। सही उत्तर दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। प्रमुख यामोत्तर पर, अंटार्कटिका पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर। सही उत्तर भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। सही उत्तर सिंगापुर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कीनिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। सही उत्तर मेक्सिको। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदित रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक रेखाजाल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर भौगोलिक रेखाजाल। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, मिस्र और सूडान, अमेरिका और कनाडा। सही उत्तर अमेरिका और कनाडा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।